Hey cuties, welcome back to the love story, to the dark side of love के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी कृतिका और नूर में ये कपल वाली थिंग हो रही थी क्या। यस राइट, कपल वाली थिंग हो रही थी। हमारी कृतिका इंसिस्ट करती कि पेन लगा दोगी क्या, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रही थी, उसे बिल्कुल नहीं आता था। हमारी नूर लगाते लगाते अपने हाथ में भी छुपा लेती है, जिससे थोड़ा से क्लोज आ जाते हैं और नूर उस अंगूठे को देखती रह जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कृतिका ने उस अंगूठे को अपने मुंह में लिया था और जिसकी वजह से नूर तो 2-3 दिन तो पक्का नहीं धुलने वाली थी उस अंगूठे को। पता नहीं उसने क्या किया। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है, कृतिका को होती है, उसको मैम बुला लेती है इन दोनों को बोल करके कि चलो चलो सोते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो वहाँ पे एक दिन इन लोगों को रुकना होता है, बाकी सबको बेड शेयर करने के लिए कहा जाता है। तो हमारी जो कृतिका होती है वो शेयर कर रही होती है अनुपमा के साथ, हमारी नैना शेयर कर रही होती है नूर के साथ, और जो 2 लोग अलग होते हैं वो प्रिया और कोई और भी होती है लड़की, वो एक साथ बेड शेयर कर रहे होते हैं। हमारी नूर का मन कर रहा होता है कि मैं कृतिका वाले बेड पे क्यों नहीं जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे की क्लोज आने की कोशिश करना चाह रहे थे, बट कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। मैम ने स्ट्रिक्टली कहा था जिसको मैं जहाँ लेटाई हूँ वहीं पे ही रहेगा। तब तक हम देखते हैं हमारी जो कृतिका नूर होती है वो कहती है सुन, वो अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा कहती क्या हुआ? नूर कहती तुझसे बात करनी है, तुझे कुछ बताना है, तुझे पता है क्या हुआ? अनुपमा कहती क्या हुआ? नूर कहती बाहर बताती हूँ, सब सो गए। फिर हम देखते हैं सब सो चुके होते हैं, हमारी कृतिका भी हल्का हल्का नींद में होती है। फिर हम देखते हैं अनुपमा आती, कहती है हाँ क्या हुआ, तू कुछ बोलने वाली थी। नूर कहती है अरे तुझे पता है मैं देख रही कब से तुझे उधर साइड में मच्छर काट रहे ना, वो लास्ट वाले बेड पे कृतिका के पास। अनुपमा कहती नहीं तो। अरे नूर कहती यार तुझे मच्छर काट रहे हैं, मैं नहीं चाहती यार तेरे जैसे फूल सी लड़की को मच्छर काट के पिंपल्स ले आ दे, तुझे डेंगू हो जाए, तुझे मलेरिया हो जाए। पता मैं तेरे दोस्तों की मैं ऐसा कभी चाहूँगी? अनुपमा कहती सच में तू इतना सोचती मेरे बारे में? नूर कहती तू मेरे को एडवाइस देती है यार, मेरी एडवाइज़र है, कोई चाहेगा क्या उसका एडवाइज़र बीमार हो जाए, निकल ले। नहीं तौबा मैं नहीं चाहती तू जाए, तू एक काम कर, तू मेरे बेड पे आ जा, मैं तेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। अनुपमा कहती है तू सच में सेक्रीफाइस करेगी? नूर कहती है नहीं मजाक कर रही हूँ। अरे हाँ सच बोल रही हूँ। अनुपमा कहती ठीक है तो डरा क्यों रही है? नूर कहती चली जा, हाँ जा। तो फिर इसके बाद अनुपमा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, पर मुझे टॉयलेट जाना, तू चलेगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। नूर कहती यार ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई, पर उसे काम कराना था। तो वो कहती ओके चल। तो हम देखते इधर कृतिका जो होती है वो टर्न होने की कोशिश करती है। फिर वो जैसे ही टर्न होती है, अभी भी वो नींद में होती है, तो वो लेट जाती है। पहले तो वो अपोजिट साइड में मुँह करके सोई होती है, अब इधर मुँह करके सो जाती है। और उसकी थोड़ी आदत होती है हमारी कृतिका की पैर फेंक करके सोने की। अभी तो वो इंटेंशनली नहीं फेंक रही थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मन में था नींद में भी कि मैं कहीं और हूँ, बट कहते हैं ना इंसान गहरी नींद में आ जाता तो भूल जाता है वो कहाँ है। तब तक वो अनुपमा को टॉयलेट करा के लेके आती है। नूर कहती और कुछ नहीं चाहिए ना, चुपचाप सो जा। हाँ, अनुपमा उसका हाथ पकड़ती कहती थैंक यू, यू आर तू ऊपर से बहुत हार्ड है बट अंदर से नारियल की तरह बहुत सॉफ्ट है। नूर कहती हाँ यार जा कितनी तारीफ करेगी। अनुपमा कहती हाँ जा रही वो चली जाती है। और इधर हमारी नैना सब देख रही होती क्योंकि नैना लेट सोने वाली थी, वो देख रही होती है। और हमारी नूर जाके लेट जाती, पहले तो बैठती है, वो कहते हैं ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही होती कि क्या मैंने सही किया कि नहीं किया। फिर उसे लगता है क्या बट मैंने क्यों किया, ये इसके पास सोना था, अब कर दिया तो सोना ही पड़ेगा, उससे क्या बोलूँगी। ठीक है, मतलब किया भी था और पता भी नहीं चल रहा था। वो लेट जाती एकदम किनारे होके लेटती, वो ज़्यादा चौड़ा बेड भी नहीं होता, लेटती है। और हमारी जो कृतिका होती है थोड़ी देर तो हमारी जो नूर होती सांस रोक के लेटी होती है कि भाई एकदम अपने क्रश के पास, जिसे वो पसंद करती, कहीं ना कहीं डीपली लाइक करती, उसके पास लेटी हुई थी। और बहुत सेंसिटिव मैटर था, अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ इन दोनों के बीच में तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकती थी बात। फिर क्या होता है हमारी जो कृतिका होती है, अब उसकी बारी आती है, रात हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट उसे पैर फेंकना होता है। फिर सडन वो पैर फेंकती, जैसी फेंकती नूर डर जाती है, वो कांपने लग जाती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद हमारी कृतिका क्या करती है, अभी तक तो पैर फेंका था चलो समझ में आ रहा था, हाथ भी रख देती है। और फिर इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो मतलब कहते हैं ना ऊपर वाले को याद करने लग जाती है कि व्हाट इज दिस। फिर पता ही उसे नहीं चलता है कि कब उसकी नज़र अचानक से कृतिका पे चली जाती है, और वो कॉर्नर वाला बेड होता है, विंडो खुली होती है, रोशनी आ रही होती है, तो
कृतिका का हल्का सा आधा फेस दिखता है जिससे उसके बाल आ रहे होते हैं। नूर पहले तो उसे देखती है, देखती रह जाती है, जैसे लगता है कि वो गुम सी हो गई है, उसे पता नहीं है, होश हवास नहीं है। और फिल्मों की तरह पीछे गिटार चल रहे हैं, हवाएं चल रही है, हवाओं में एक महक है, एक स्पार्क है। हमारी जो नूर होती ना चाहते हुए भी उसका हाथ उठ जाता है और वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ कृतिका का सर होता है, उसके बालों को पीछे करती है। हमारी कृतिका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, अपने फेस को सही करती है। नूर एकदम डर जाती है, फिर रुक जाती है, फिर उसकी तरफ देखने लग जाती है। कृतिका उसे बहुत सुंदर लगती है, एक तो साड़ी में, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, साड़ी हल्की सी, मतलब उसका पल्ला थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो हमारी नूर जो होती है ना चाहते हुए भी उसकी नज़र जा रही होती है, वो कहती है ये क्या मैं कर रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ। ओ नो 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 नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कृतिका के हाथ को हटाती है, धीरे से पैर को हटाती है, टर्न होकर के सोने की कोशिश करती है, बट उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और इधर नैना आराम से, जैसे लग रहा था मूवी चल रही है, देखे जा रही होती है। नैना कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रही थी, बट उसे ये नहीं समझ में आ रहा था इन दोनों के बीच में क्यों चल रहा है। अगर ये एक लड़का लड़की होते तो शायद चलता। फिर धीरे से थोड़ी बहुत यही कहानी होती है। मॉर्निंग हो जाती है, हमारी कृतिका पहले उठती क्योंकि वो पहले सो चुकी होती है। नूर आराम से अपने अपोजिट, मतलब उल्टे हुए को लेटी होती है, पूरा पैर फैला करके, और एक हाथ उसका, मतलब वो उल्टा लेटी होती है, कृतिका की कमर के पास था। कृतिका उठती, कहती है अनुपमा हटा हाथ यार, मुझे वॉशरूम जाना है। तो अनुपमा तो होती नहीं है, नूर होती है। तो अनुपमा कहती है उठ जा और देख ले तेरे बगल में कौन है। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती है कौन है। वो अपने बालों को पीछे करती है और उठ के बैठती है, और कहते हैं ना इंसान थोड़ी अपनी आंखें मलता है, फिर अंगड़ाई लेके आंखें खोलता है। वो अंगड़ाई लेती है, आंखें खोलती है, जैसी खोलती है वो देखती है अच्छा नूर है। नूर है तू तू यहाँ थी ना मेरे पास, तू वहाँ कैसे गई। नूर, अनुपमा कहती यार नूर इज़ सो क्यूट ना, पता है मुझे रात में मच्छर काट रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसे सच में मच्छर काट रहा था कि नहीं। तो नूर ने बोला कि तो हम बेड स्विच कर लेते हैं, हाउ क्यूट ना। हमारी जो कृतिका होती कहीं ना कहीं समझ पा रही थी, बट वो ना समझ भी बन जाती है, समझ आते हुए भी उसे नहीं समझ में आ रहा था, उठ के खड़ी हो जाती है। और फिर इसके बाद वो देख लेती है कि उसका थोड़ा सा हाथ, मतलब नूर का उसके पैर के पास होता है, वो तुरंत हाथ उठाती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। नहाते वक्त वो प्रॉपर सोचे जा रही थी कि व्हाट इज़ दिस। वो चेंज कर लेती है साड़ी को, और हमारी इधर नूर उठती है, अंगड़ाई लेती है। वो सोचती है, वो रात में ये सोच के सोई होती है कि वो सुबह उठेगी, बेड स्विच कर लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो उठती है जल्दी से और देखती है कि सब पहले ही जा चुके होते हैं। नैना उसके पास बैठी होती, कहती है और गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, चल घर चलना है। तो हमारी जो नूर होती कहती हाँ ये सब चले गए क्या। हाँ तो मैं यहाँ कैसे। नैना कहती वाह सीधी मत बन, मैं रात में जगी थी। तो नूर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती, कहती देख तू किसी से कहेगी नहीं ना। नैना कहती है कहूँगी नहीं, बट थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो क्या क्लियर करेगी क्या। तो हमारी जो नूर होती कहती हाँ पूछ। नैना कहती ये तू कर क्यों रही है, तू बेड क्यों स्विच करी, वो भी लड़की तू भी लड़की, क्या ऐसा मैटर था। हमारी जो नूर होती कहती अब वो पता नहीं यार, बट मुझे अनुपमा का तकलीफ नहीं देखा गया, उसे मच्छर काट रहे थे। तो नैना कहती है वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो नूर कृतिका तेरी अच्छी फ्रेंड है, तुझे वहाँ पे उसे स्विच करना चाहिए था। नूर कहती है तुझे क्या पता, मैं उसी के पास सोना चाहती थी, उसकी स्मेल हाय वो रात। नैना कहती है ओ हेलो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। नूर कहती है अरे यार छोड़ वो सब, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। वो फ्रेशन अप वगैरह होती है। हमारी कृतिका घूर घूर के नूर को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया था कि नूर उसके पास सोए, क्योंकि उसने आज तक कभी अपना बेड शेयर नहीं करा था। वैसे देखे जा रही थी। तब तक कृतिका के घर से फ़ोन आता है मैम पे। मैम बात कृतिका को फ़ोन देती, कृतिका को जैसे ही पता चलता कृतिका मैम से इंसिस्ट करती कि मुझे घर जाना है। तब तक नूर जो होती कहती मैं भी चलूँगी। तो मतलब एक ग्रुप जो लड़कियों का होता है वो एक मैम के साथ चला जाता है। हमारी जो कृतिका होती है बहुत परेशान होती है, अभी सब जो सीन चल रहा था उसके अलावा बहुत परेशान होती है। नूर उसकी तरफ देखती है, कहती है व्हाट हैपन, आर यू ओके। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती है या आई एम फाइन, जस्ट हेडेक हो रही है। तो हमारी जो नूर होती है कहीं से मेडिसिन अरेंज करती है, कहती है ये लो खा लो। तो कृतिका उसकी तरफ देखने लग जाती है थोड़ा स्वीटली वे में, और जब वो मेडिसिन दे रही होती तो कहीं ना कहीं कृतिका नूर का हाथ टच हो जाता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर सबको अपने अपने घर पर ड्रॉप कर दिया जाता है कि आज स्कूल नहीं है, आप लोग जाओ। हमारी नूर घर पर होती है, मतलब थोड़ा काम में उलझ जाती, उसकी मम्मा काम वगैरह देती, ये नहीं देखती कि आई है थक गई है। और फिर तभी उसे याद आता है यार कृतिका को कॉल करूँ कि नहीं। वो किसी तरीके से अपनी मम्मा का फ़ोन ये बोल के ले लेती कि मासी को कॉल करना है, और लेकर के तुरंत कृतिका को कॉल करती है। तो वहाँ पे पता चलता है उसके घर में थोड़ा जो प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली उसके रूम में चल रही है, घर की नहीं उसकी चल रही है। तो हमारी नूर डिसाइड करती कि उसके पास जाएगी। वो उसकी कॉलोनी के पास चली जाती है, अपने मम्मा से बोलती कि मुझे नोट्स के लिए जाना है, ये वो कुछ बहाना कर लेती। कहते हैं ना इंसान को पता
पता होता है कि उसे किस ट्रिक से मनाना होता है। वहाँ पे पहुँच जाती है और वो कृतिका को बहुत इंसिस्ट करती है नीचे आने को। कृतिका आती है, कृतिका कहती, कृतिका नहीं बताती पहली बात तो, क्योंकि वो शीरी से रिलेटेड बातें होती है। तो हमारी नूर कहती व्हाट हैपन, तुम इतनी परेशान क्यों? तो कृतिका कहती कोई बात नहीं है, वैसे थैंक्स यहाँ आने के लिए, बट कोई ज़रूरत नहीं थी। नूर कहती है एनी टाइम, बट मैटर क्या है? तो हमारी जो कृतिका होती है कहती कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तब तक हम देखते हैं पीछे से शीरी निकलती है और चली जाती है वहाँ से। कृतिका कहती है मुझे समझ में नहीं आता ये क्या समझती, कभी मेरे कंधे पे रोती है, कभी कुछ करती है। ओ नूर कहती क्या हो गया, क्या हुआ, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम? नूर, कृतिका कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अंदर चली जाती है। तभी नूर को याद आता है चलो इसका तो हमेशा रहेगा, मैं मना लूँगी, बट मासी की रिपोर्ट लेनी है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है। जैसे हॉस्पिटल जाती है वहाँ पे देखती कि जो शेरी होती है वो भी वहाँ पे होती है, और वहाँ पे वो डॉक्टर वाली वार्ड में बैठी होती है। कुछ ये लोग बातें कर रहे होते हैं। नूर सुन के शॉक्ड हो जाती है कि हमारी या हमसे थोड़ी बड़ी लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे बातें चल रही थी शेरी के अबॉर्शन की। हाँ, इट्स टोटली रॉन्ग। शेरी कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने कुछ करा था या फिजिकल थिंग हुई होगी जिसकी वजह से उसे पता चला था शी गॉट प्रेग्नेंट, और फिर उसे प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो अपनी मॉम डैड से नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो रो रही थी और इसीलिए कृतिका आई थी। बट हमारी नूर जो होती है वो बहुत परेशान होती है। सिरी ने नोटिस भी कर लिया था कि ये जो हमारी नूर मैडम है ये कृतिका की फ्रेंड है, उसे पता चल चुका था, ऑफिस से बात इतने दिन रहेगी। तो सिरी जैसे डोर के बाहर निकलती वो नूर को देख लेती है, तुरंत उसका हाथ पकड़ती है, कहती प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कृतिका से मत कहना। नूर कहती तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? तो वो कहती है मैं और मेरा बॉयफ्रेंड साथ नहीं रह सकते, हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। नूर कहती है भाई तू इसके साथ आते हो तूने सोचा नहीं, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहता? वो कहता है आई एम सॉरी, मेरा फॉल्ट नहीं था, इसका फॉल्ट था। तो हमारी जो नूर होती गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चला जाता है। वो मतलब साफ मना कर देता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। सिरी को अब समझ में आता है कृतिका कितनी ज़्यादा राइट थी कि तुम्हें अपनी मॉम डैड का सपना पूरा करना चाहिए था, ऐसे किसी अननोन पर ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था। इसीलिए कहते हैं ना आजकल आप सब पे आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पे आप आँख बंद करके विश्वास करोगे वही धोखा करेगा। बट मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है अगर बहुत बुरे लोग हैं तो बहुत अच्छे भी लोग हैं, हाँ, तो 50-50 लेके चलना चाहिए था। उसके बाद सिरी हाथ पकड़ लेती कहती आई नो तुम उसकी दोस्त हो, उसका साथ होगी, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। वो कह देगी घर वालों से, वो सबको कह देगी। नूर कहती वो इतनी बुरी नहीं है जितना मैं उसे जानती हूँ। सिरी कहती तुम नहीं जानती हो यार। नूर कहती प्लीज़ तुमने गलती करी है, तुम सोचो अगर हम उससे बताएंगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तुम्हारी फैमिली समझेगी। तब तक जो सिरी होती कहती अगर तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारी बहन ने ऐसा किया होता, क्या तुम अपने मॉम डैड से जाके कह देती? हमारी जो नूर होती है वो शांत हो जाती क्योंकि उसे पता था उसके मॉम डैड कैसे हैं। वो कहती है थोड़ी देर सोचने के बाद कि ठीक है मैं बताऊंगी नहीं, बट तुम इसका जो करना है जल्दी करो, ओके? और प्लीज़, हाँ प्लीज़, और मुझे नहीं पता क्या करना है। श्री वहीं बैठ के रोने लग जाती। नूर वहाँ से चली जाती। कहीं ना कहीं नूर को अच्छा नहीं लग रहा था श्री को वैसे छोड़ के जाना। श्री घर आती है, बहुत रो रही होती है। कृतिका उसको देखती है, क्लैप करती, कहती आ गई। और श्री को ये डाउट होता है कि हमारी नूर ने सब कुछ बता दिया है कृतिका को। वो कहती है घूम लिया बॉयफ्रेंड के साथ, किस कैफ़े गई थी, किस होटल गई थी? श्री उसके पास आती, थप्पड़ मारती। उसे पता था ये कितनी सही बात बोल रही है। कहती है तू मेरी छोटी बहन है, छोटी बन के रहे, एक दिन भी छोटी है तो मैं तुझसे बड़ी हूँ, समझी? और आवाज़ नीचे करके बात किया कर, समझी कृतिका? तेरा घर, तेरी फैमिली, तुझे मुबारक हो। कृतिका एकदम गुस्सा हो जाती, कहती तूने हाथ कैसे उठाया मेरे ऊपर? श्री कहती देख जितना ये तेरा घर है उतना मेरा भी। कृतिका कहती नहीं ये तेरा नहीं मेरा घर है, और मैं अपनी मॉम डैड की वजह से कुछ नहीं बोल रही हूँ, तेरे मॉम डैड की वजह से, वरना मैं तुझे बेकार है, तो अपना फ्यूचर बर्बाद करी, मुझे नहीं बात करनी। वो वहाँ से चली आती है। और मतलब देखा जाए तो 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाता है। हमारी नूर बहुत परेशान होती है। उसने श्री को प्रॉमिस कर दिया होता है कि वो नहीं बताएगी, और इधर कृतिका का मूड ऑफ होता है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है, 2-3 दिन के पहले की बात है, वो स्कूल आती है, जैसी आती है तो नूर देखती है। नूर को लगता है शायद कृतिका को पता होगा। वो कहती है हाय हाय कृतिका। कृतिका कहती है हाय नूर, अभी बात करने का मन नहीं है, कैन वी टॉक लेटर? तो हमारी जो नूर मैडम होती है तुरंत हाथ उठा देती, कहती ओके 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 वो ओके ओके यू हैव टू गो। तो कृतिका वहाँ से चली जाती है। तब तक प्रिया नीलू आते हैं। नीरू जो होती है वो प्रिया को कहती है देख ली है? प्रिया कहती हाय
ओ मजनू इधर भी देख लो, हाँ बस तेरी एक ही फ्रेंड रह गई है, यही दोस्ती है, यही तेरा प्यार है। नूर कहती है अरे चिल्लाओ मत यार, चिल्लरो, यहाँ पे मेरी कुछ इज्जत है। हमारी प्रिया नीलू आ जाते, कहते हैं हाँ तेरी कितनी इज्जत है हमें पता है, तुझे शर्म नहीं आती, तो अपने दोस्तों को भूल रही है, आज तुझे हम बताएंगे। वो अपने बैग से एक एक स्लीपर निकालते पुराना और उसे धोने लग जाते हैं। हमारी जो नूर होती कहती वो पागल हो गए होगा, अरे अरे तुम दोनों क्या करे क्या जा रहे हो, हाँ यहाँ पे अगर किसी ने हमें देख लिया ना, मैं तुम दोनों भिखारों को भिखारी बना के छोड़ूंगी, कटोरे में चिल्ला डालूंगा, हाँ चोट लग रही है यार। प्रिया कहती ये मेरा आइडिया था, तुझे पता है जब से कृतिका आई है तो हमें कितना इग्नोर करने लगी, हमें कितना बुरा लगता है। तो हमारी नूर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है हाँ ये तो सच बात है। फिर उसे समझ में नहीं आता क्यों, वो थोड़ी देर सोचती, फिर उठ के खड़ी हो जाती, दोनों को चप्पल उठाती, दोनों को सूतने लग जाती, कहती अच्छा तुम दोनों बताओगे। प्रिया कहती देख अच्छा नहीं कर रही, हाँ देख तेरी गलती है। नीलू कहती देख मुझे मत मार यार, तो इससे बोला था। हाँ देन इसके बाद तीनों बैठ जाते फर्श पे। नूर कहती है ओह माय गॉड कैसे समझाओ यार, तुम लोग मेरे चिल्लर हो यार, तुम दोनों मेरे भिखारी हो यार, तुम दोनों को छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, आर यू मैड और समथिंग, मतलब ओह माय गॉड। प्रिया कहती भाई देवे तुम दोनों की ट्रिप कैसी रही। नीलू कहती है वहाँ पे भी मुझे इग्नोर कर रही थी। नूर कहती यार इग्नोर नहीं। नीलू कहती बस हाँ मैं थक गई हूँ। फिर इसके बाद नैना आ जाती, नैना कहती हाय गाइस कैन आई जॉइन अस। तो हमारी जो प्रिया होती कहती आजा आजा चप्पल निकालो। तो नैना देख लेती है, नैना समझ जाती कुछ तो हुआ, नैना कहती नो 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 आई एम गोइंग। नैना थोड़ी चालाक होती, वहाँ से चली जाती है। तब तक अनुपमा आती है, अनुपमा आके कहती है हाय थैंक यू नूर, तुमने मुझे मच्छरों से बचाया, यू लव यू बड़ी। हमारी जो नूर होती मन में कहते क्या पागल है, थैंक यू ओके जा। तब तक हम देखते 2-3 पीरियड हो जाते इन लोगों की, ये लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। फिर सडन हमारी जो कृतिका होती है सबको कैंटीन में बुलाती, बाकी सबको दोस्तों को, एंड देन इसके बाद वहाँ बैठाती, कहती है हाय गाइस एक्चुअली मुझे तुम लोगों की एडवाइस चाहिए, अगर तुम लोग दे सको। तुम्हारी नूर थोड़ा सा वियर्ड हो जाती है, सैंडविच खा रही होती है, वो सैंडविच मुँह में लेती है और हाथ में पकड़ी रहती है, कहती है वो सुन रही होती क्या एडवाइस चाहिए। तब तक कृतिका बताती कि मैं अभी इस समय कुछ स्कूल के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। तो वो सब कहते हैं ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे। तब तक हमारी जो अनुपमा होती है कहती है बाय द वे उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, कल हमारी कृतिका मैडम का बर्थडे है और हम उसके घर पार्टी करने जा रहे हैं, तो देगी कि नहीं देगी कि नहीं। तो हमारी जो कृतिका होती कहीं ना कहीं उसने सबसे ऐसे हक से मांगा होता, तो मना भी नहीं कर सकती थी। वो कहती थी ऑफ कोर्स या ऑफ कोर्स तुम सब आ सकते हो। तो हमारी जो नूर होती है उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है, वाह इसका बर्थडे है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ स्पेशल सा करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम है वो कहती है वाह कृतिका सो ऑसम, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो कृतिका हाथ पकड़ती कहती है आज नहीं है कल है, एंड थैंक यू बाय द वे। देन उसके बाद ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारी नूर कृतिका का दिमाग बार बार ये लगा होता है कि श्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई होगी। कृतिका काइंड ऑफ फैमिली थिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, उसके लिए फैमिली ज़्यादा मैटर करती थी। हमारी नूर फैमिली में उतना इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि फैमिली उसे इन्वॉल्व नहीं करती थी। और इधर हम देखते कि हमारी जो नूर की मासी होती है उनका फ़ोन आता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। कृतिका रात में लेट करके सोच रही होती क्या गिफ्ट देगी, क्योंकि रात में ही जाना होता है। पहले वो अर्ली मॉर्निंग भी कुछ उसे गिफ्ट देना चाहती थी। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय। और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को स्टोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।